हाँ, तो पिछले वीडियो तक अपन ने अव्ययभाव समास कर लिया था। बहुत ही शानदार मैंने ट्रिक बताई थी। जिसने ट्रिक को समझा उसके लिए बहुत आसान है। मैथ्स की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, समास भी अच्छे से पढ़ लेना। और तो जैसे ही समास कंप्लीट होगा मैं 50, 60 या 100 के करीब एग्जाम्पल डाल दूँगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज अपने स्टार्ट कर देंगे द्विगु समास, ठीक है। नंबर 2 हेडिंग लगाओ और मेरे साथ लिखा करो, स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़ा करो, ठीक है। मेरे साथ के साथ लिखो। आलस करोगे तो फिर ईमानदारी जरूरी होती है। स्टडी में क्या ईमानदारी जरूरी होती है, वरना आप समझते ही हो। द्विगु समास, सबसे पहले द्विगु समास को पहचानना बड़ा आसान है। कैसे? इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखोगे ना तो लिख दो कि इस समास का पहला पद या पूर्व पद बोल दो, चाहे पहला या पूर्व पद, ठीक है, संख्यावाची होता है। समझ गए? संख्यावाची का मतलब नंबर होता है। बताता हूं भी, संख्यावाची होता है तथा समस्त पद समूह या समाहार होता है। बताता हूं ये मैंने लिखा क्या, इस पूरी बात समझाता हूं। द्विगु, हमेशा इस समास को पहचानने के लिए इस द्वि को देख लो। द्वि का मतलब संस्कृत में कहते हैं द्वितीय। द्वि मतलब दो, मतलब स्टार्टिंग में जैसे समास को पढ़ते टाइम भी संख्या निकल के आ रही है, इसका मतलब इस समास का पहला पद संख्यावाची होता है। तो पहचान इजी रह जाएगी किस समास का संख्यावाची होता है, द्विगु का। द्विगु मतलब दो गायों का समूह, अभी बता दूंगा। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, मतलब संख्या 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टार्टिंग में दिखे, समझ जाना द्विगु समास है। फिर उनका संधि विच्छेद कैसे करना है वो पूरी बात समझना। तुम क्या सोचते हो, एग्जाम्पल लिखे हुए स्क्रीनशॉट लेते हो स्किप करके, बहुत नुकसान होगा। मैं समझाता हूँ उसके अंदर, वो बातें स्किप हो जाएगी फिर आपकी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि इकट्ठा, पूरा समझना। इकट्ठा में एक नजर आया आपको। फिर ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिया एकांकी, आपको पढ़ते टाइम एक नजर आया, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा एक तरफा, ठीक है, मतलब एक नजर आएगा हर चीज में, ठीक है। अब इनका मैं अगर समास विग्रह करूं तो देखो संख्या निकल गया एक एक एक, तो मतलब ये द्विगु समास है। अब इसका समास विग्रह कैसे करोगे, तो इकट्ठा का मतलब एक ही जगह स्थित, एक ही जगह स्थित हैं जो, ठीक है। थोड़ा समझना, पूरी बात बहुत ईजी है, पहले समझना है ना अभी, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ एक के लिए दो का लूंगा तब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एक अंक का, ये नाटक जैसा होता है, नाटक वगैरह होते हैं ना जिसे हिंदी में एकांकी बोलते हैं, ठीक है। एक तरफा, एक ही तरफ है जो। अब मेरी बात सुना, ये तो चलो ऐसा करना है, ये तो सिर्फ एक के लिए लागू होता है रूल। अब अगर मैं बात करूं ना द्वि की, एक तो खुद द्विगु ले लो, द्विगु, तो अब सब के अंदर समूह है या समाहार शब्द यूज करना है। जैसे दो गायों का समूह है, समूह बोल दो चाहे समाहार बोल दो, एक ही बात है। तो आप तो क्या बोल देना, समूह, क्योंकि आपके कोर्स में समूह बिल्कुल सही होता है। समूह बोलो चाहे समाहार बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही है। अब मेरी बात सुनना, सिर्फ एक अंक आए ना, एक 1, पूरी बात सुनना, 1 उसके बस बेसिकली ज्यादातर इसी से एग्जाम्पल को पूछा जाता है, एकांकी को बहुत बार पूछा गया है। तो आपको इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा वर्ड नहीं बनते। इनको तो ऐसा करना है, एक अंक है जो, एक तरफ है जो, एक ही स्थित, एक ही जगह स्थित है जो, मतलब ये तो चलो ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन बाकी जितने भी होंगे ना द्विगु, इसके बाद में 3 से 4 से 5 से, उन सब के आगे समूह लगेगा। जैसे दो गायों का समूह, मैं कहूं दो राहा, तो क्या लिखोगे, दो राहों का समूह, राहु मतलब रास्ते, दो राहों का समूह, समझ गए। ऐसे खूब एग्जाम्पल है, जैसे कि दुपहिया, अब देखो इसमें क्या नजर, दो का मतलब दो, तो दो पहियों का समूह है, समझ गए क्या। तो एग्जाम में क्या आएगा, ऐसा कोई एग्जाम्पल दे देगा दुपहिया। अब आपको इसका समास विग्रह भी करना है और समास का नाम भी बताना है, तो बहुत ज्यादा इजी है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करना, सारे एग्जाम्पल उतारना, एक भी एग्जाम्पल मिस मत करना, सारे एग्जाम्पल उतारने। ऐसे ही मैं 3 का लूं, जैसे कि तिराहा, ठीक है, त्रिलोक, दो 3 ले लेते हैं। तिराहा का मतलब 3 राहों का समूह है, ठीक है, 3
लोगों का समूह है, 3 लोगों का समूह है। ऐसे ही लेते हैं 4। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, सब में समूह है, समूह है, समूह लगाना है या समाहार लगाना है, लेकिन सिर्फ एक जिसमें लिखा हुआ हो उसका थोड़ा अलग होगा, बाकी सब में समूह लगाना है। बड़ा इजी समास है ये, है ना। बताओ 4 या 5 नंबर का समास आपके एग्जाम में आ रहे हैं, कितना आसान टॉपिक है कि नहीं। रेगुलर स्टडी करते रहो, छोटा सा आधा पौन घंटा इसको दे दिया तो काम हो गया अपने साथ में साइड में ना। अच्छा 3 ले लिए, अब अपन 4 की बात कर। चतुर्युग ले लो, है ना। चतुर्युग का मतलब 4 युगों, युग समझते हो ना, जैसे युग पीढ़ी, युगों का समूह है। फिर मैं लूँ चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चतुर्भुज तो 4 भुजाओं का समूह या समाहार, ठीक है। एक ही बात है, समूह समाहार दोनों लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही 5 से लिया तो पंचतंत्र ले लिया, जैसे पंचतंत्र। फिर ले लिया पंजाब। पंजाब का एग्जाम्पल बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया, ध्यान रखना। इसका होता है 5 आबू का समूह। आबू का मतलब होता है नदियाँ, चाहो तो लिखा देता हूँ। 5 नदियों का समूह है या समाहार, समझ गए क्या। समूह है समाहार। 5 तंत्रों का समूह है, इजी है। ऐसे अपन ले लेते हैं 6 से, 6 माही, ठीक है। 6 से क्या लिया अपने, 6 माही। तो 6 माही का मतलब महीनों, तो 6 महीनों का समाहार या समूह है, ठीक है। फिर ले लिया आपने षड ऋतु, हाँ ये सुना होगा आपने, षड ऋतु, ये ड है, ठीक है। षड ऋतु यानी कि 6 ऋतु समझते हो ना, सीजन। 6 ऋतुओं का समाहार या समूह है, एक ही बात है, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन 7 का, 7 रंगी या सतरंगी, ठीक है। फिर अपन लेते हैं सतसई, ठीक है। फिर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, देखो 7 रंगी या सतरंगी, सतसई, और ले लो आप सप्ताह, ठीक है। यानी कि 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समूह। सतसई का मतलब होता है 700, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है। 700 पदों का समूह है, ध्यान रखना। 700 पदों का समूह, पद होते हैं ना, पदों का समूह। और सप्ताह मतलब 7 दिन मत लिखना, 7 अहनो होते हैं, वो अहनो का मतलब दिन होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा अच्छा विग्रह करना, मतलब हिंदी लैंग्वेज में। 7 अहनों का समूह है या समाहार, ठीक है। इस तरीके से ऐसे अपने एग्जाम्पल 7 हो गए ना। इसके बाद ले लेते हैं अठवारा। अठवारा का मतलब होता है 8 वारों का समूह है, 8 वारों का समूह है या फिर समाहार। फिर एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा अठमासा। अठमासा का मतलब 8 महीनों का समाहार या समूह है, ठीक है क्या, ये बात है। फिर 8 हो, इसके बाद लेते हैं अपन 9, तो वो अपन लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं, चलो, है ना। 10 तक कंपटीशन एग्जाम में आता है आपके, तो इससे ज़्यादा लेवल हो ही नहीं सकता, मैं 10 तक लिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद देखो 9वां ले लेते हैं, 9 से नवरात्रि या फिर नवरात्र, तो 9 रात्रियों का समूह, ठीक है। 9 रात्रियों का समूह है, नवरात्रि या नवरात्र हो जाएगा। फिर नवरत्न भी सुना होगा आपने, जैसे मैंने आपको अकबर के नवरत्न के बारे में बताया था, ठीक है। तो 9 या फिर 9 ही होता है, 9 रत्नों का समूह है, ठीक है। और फिर 10 से एक तो ले लो दशक से हो जाएगा 10 वर्षों का समूह है, 10 वर्षों का समूह। एक लास्ट और ले लो दशाब्दी, इसका मतलब होता है दशाब्दी का 10 अब्दों का समूह या समाहार, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया आपका द्विगु समास। मैंने बहुत एग्जाम्पल जानबूझ के लिखे हैं, हालांकि और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बनते हैं, लेकिन ये टॉप लेवल के एग्जाम्पल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके रिपीट हुए हैं बहुत बार, ठीक है। तो इनके अच्छे प्रैक्टिस कर लेना। द्विगु समास में इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। सारे एग्जाम्पल उतारना, एक एक पे टेस्ट लूंगा, फिर ध्यान रखना, ठीक है। ओके।
हाँ, अब हेडिंग लगाओ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी कि अपना समास नंबर हो गया 3। द्वंद्व मतलब नीचे सब में छोटा ओ वह है, ठीक है। द्वंद्व समास बहुत ज़्यादा इजी है। इस द्वंद्व समास में भी क्या है कि जैसे कि इसमें भी द्वंद्व है, मतलब द्वय द्वय दोनों तरफ, इसका मतलब इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको इजीली लर्न करने का तरीका है ये। मतलब इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के बीच में और आदि तथा एवं अथवा ये सब शब्द आते हैं, ठीक है। और आदि तथा एवं अथवा इन सब का, ठीक है, दोनों पदों के बीच में ये जो शब्द आते हैं ना, इन सब का लोप होता है, लोप हो जाता है। देखो लोप का मतलब होता है गायब हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है। तथा दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, पूरी बात सुनना। योजक चिन्ह का मतलब होता है बीच में ऐसा योजक चिन्ह, ठीक है। जैसे माता पिता, माता और पिता, लेकिन माता पिता के बीच में योजक चिन्ह, ये वाला, ठीक है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये तो इसकी एक तरीके से डेफिनेशन या फिर इसका एक तरीके से सिस्टम समझ में आ गया आपको, इसकी प्रॉपर्टी मान लो ये। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन एग्जाम्पल से पहले मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको पूरी पीएचडी कराऊंगा समास के अंदर। थोड़ा सा लेवल ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि मैं करवाता हूँ पूरा। तो समास जो द्वंद्व समास हैं उसको बेसिकली 3 प्रकार का वो होता है। पहला इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक है। दूसरा समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। मैं चाहता हूं कि जिंदगी में दोबारा कभी समास पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इस तरीके से पढ़ रहे हैं। एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई सा ही पेपर दे लेना, उसमें सब में काम आएगा और ये वाले सारी ट्रिकें काम आएगी, सब जगह लगता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको नजर आएगा, टिक करना सीधा, ठीक है। और अभी आपके 10th में तो है ये। तो ये 3 जो प्रकार का ये समास होता है खुद ये, ठीक है। इसको नंबरिंग आप रोमन नंबर से कर सकते हो, क्योंकि आप सोचो कि नंबर उसको वो दे दिए तो इसको ये लिख लेना, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में वैसे भी टाइप नहीं पूछेगा वो, लेकिन अपन ने इसको कैटेगराइज किया है ताकि आपको पता चले कौन सा कब कहाँ। अब ये जो इतरेतर है इसमें क्या आते हैं, समाहार में क्या आते हैं और वैकल्पिक में क्या आते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और तीनों कैटेगरी एग्जाम्पल अपन ऐसे ले लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ अपन ले लेते हैं इतरेतर के। यह एग्जाम्पल किसके ले लेंगे, यानी कि उदाहरण ले लेंगे अपन इतरेतर के। इतरेतर द्वंद्व समास, इसके यहाँ ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे अपन समाहार द्वंद्व समास के। ये नंबर 2 हो गया। और यहाँ ले लेंगे अपन वैकल्पिक द्वंद्व समास, ठीक है। अब आ जाओ फिर इधर इतरेतर में। इतरेतर का फर्स्ट एग्जाम्पल माता पिता। समास वगैरह क्या होगा, माता और पिता, बीच में क्या लग गया, और लग गया। मतलब इधर लिखते तो इसके और का विलोप हो गया, समझ पा रहे हो। ये तो है समास विग्रह, इतना तो जानते होंगे, ये समास विग्रह है। एग्जाम में ये देखिए ये करवा सकता है, ये देखिए ये करवा सकता है। मेरी बात समझ में आ गई। माता पिता का देखो ये बीच में योजक चिन्ह था, समास में योजक चिन्ह समास विग्रह में और लग जाएगा, या फिर इधर से ये बनाएंगे तो इस और का लोप हो जाएगा। ये बात मैंने आपको वहां पर लिखाई। ऐसे एग्जाम्पल लिया दाल रोटी, ठीक है। तो क्या बनाओगे, दाल और
रोटी, ठीक है। ऐसे ही ले लो भाई बहन, भाई बहन, तो भाई और बहन, ठीक है। फिर पति पत्नी, पत्नी तो हो जाएगा पति और पत्नी, ठीक है। ऐसे ले लो आप दूध रोटी, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल, ये आए हुए एग्जाम्पल है। दूध और रोटी, दूध और रोटी। लेकिन अब जो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसी में, वो है जैसे मैंने कहा 25, पूरा बात सुनना, 25 का होगा 5 और 20, ये गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है ना। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, आपके भी आ सकता है। 5 पहले आएगा फिर 20 आएगा। जैसे मैं कहूँ 31, थोड़ा ही इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ दोनों मीडियम से ये चैनल आपको मिल रहा है। आपको हिंदी इंग्लिश बराबर पढ़नी है, दोनों मीडियम का चैनल पूरे यूट्यूब स्ट्रीम में कहीं पर भी नहीं है। आपको क्लास 10th के लिए पढ़ लेना भले आप, इससे अच्छा मौका। और दूसरी बात, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, क्या करोगे? ऐसा बहुत मेहनत होती है। मैं चाहूँ तो अलग अलग बना लूँ, लेकिन जानबूझ के बनाता हूँ ताकि दोनों मीडियम से आपका डाउट क्लियर रहे। समझ पा रहे हो? 31 का क्या होगा? 1 और 30, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैं एक एग्जाम और लूँ, 68 सुना होगा, 68 68 को बोलते हैं। 31 31 को बोलते हैं, ठीक है। 31 है 25, 68 का मतलब हो जाएगा, 68 का 68, तो इसमें हो जाएगा 8 और 60, 8 और 60, मतलब दोनों मिलके हो गए 68। 1 और 30 हो गए 31, 5 और 20 हो गए 25। ऐसा विच्छेद होगा, बीच में और लग रहा है, इसलिए ये इतरेतर द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब आ जाओ इधर, समाहार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 3 कैटेगरी डिवाइड करी तो पहचानेंगे कैसे, है ना। देखो, इस इतरेतर में तो साफ साफ पता चल रहा है, मतलब ऐसा मान लो कि जिसमें एक की फीलिंग आए। एक का मतलब जैसे माता पिता डिफरेंट, एक है। दाल रोटी, भाई बहन, सब अलग अलग चीज से सेपरेट सी हो रही है। समाहार में ऐसा ग्रुप टाइप, ग्रुप। देखो, आपके ऐसे कैटेगराइज नहीं किया हुआ है, अलग सीधे सीधे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लेकिन उससे क्या है कि थोड़ा डाउट क्लियर नहीं होंगे आपके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी टाइप पढ़ो। जिस समाहार का मतलब होता है ग्रुप, जैसे मैं एग्जाम में लिया है कि आड़ोसी, आड़ोसी पड़ोसी आदि, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आड़ोसी पड़ोसी। तो इसका क्या बनेगा? आड़ोसी, सुनना पूरा है ना, आड़ोसी पड़ोसी आदि, ऐसे बनाना है इसका। मतलब इसमें देखो, आड़ोसी पड़ोसी का मतलब निकल के आ रहा है बहुत ज्यादा ग्रुप, अड़ोसी पड़ोसी आसपास के लोग, मतलब समाहार, एक समान मतलब समूह है, ग्रुपिंग नजर आ रही है, ठीक है। और यहां पर फिर एग्जाम्पल मैं लूँ आपसे, आसपास, आस पास, तो क्या बनेगा बताओ? वापस वही लिखना है, आसपास आदि। बस इतना इजी हो गया कि बीच में जो हाइफन, सॉरी वो क्या नाम बोलते हैं इसको, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह गायब हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। किसमें? इधर समास विग्रह में। और जब समास लिखेंगे तो योजक चिन्ह वापस लगा देंगे, ये आदि मिट जाएगा, ठीक है। तो ये बात, और बीच में कोमा आ जाएगा, आस पास आदि, आड़ोसी कोमा पड़ोसी आदि। अब इसमें एग्जाम्पल लूँ, चाय वाय, चाय वाय सुना होगा, चाय वाय, थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं, मतलब कि चाय वाय आदि, ठीक है, चाय वाय आदि। ऐसे एग्जाम्पल हैं अपन, पान वान, ठीक है, एक साथ लिख देता हूँ, थोड़ा कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो पान वान आदि। वैसे चाय और पान का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। ऐसे एग्जाम्पल ये अपन ने हुक्का पानी, ये ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हुक्का पानी, ठीक है, तो हुक्का पानी आदि। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है, मेरी बात समझ में आ गई। मतलब इससे हमारे ग्रुपिंग नजर आएगी, जिसमें आगे आपको ऐसा आदि आदि लगाना है, और बीच में कॉमा, मतलब एज इट इज लिखना है, बीच में कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर जो वैकल्पिक है ना, वैकल्पिक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शनल। भाई वैकल्पिक का मतलब ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब या तो ये या फिर ये। ऐसे आपको ऑटोमेटिक फीलिंग निकल के आएगी। जैसे मैं एग्जांपल लूँगा कि हाँ या ना, मतलब ऐसे एग्जांपल निकल के आएगा, उससे मतलब भाव निकल के आएंगे ऐसे, ठीक है। लाइक एग्जांपल लिया मैंने, आज कल, ठीक है, पूरी बात सुनना, आज कल, तो इसका क्या बनेगा? आज या कल, मतलब बीच में क्या लग जाएगा? या, क्योंकि ऑप्शन है। आपने सुना होगा कि ये काम कब करोगे? आज कल में कर देंगे, मतलब आज या कल में,
समझ रहे हो? तो वैसे आपको समास विग्रह करने में दिक्कत आएगी भी नहीं, ये समास विग्रह है, क्योंकि आप खुद ने अपने ऐसे वर्ड सुने हैं कि आजकल में कर देंगे, मतलब आज या कल। ऐसे सुना होगा यार, या तो प्रॉफिट होगा या हानि होगी, यानी कि या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लाभ हानि। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? लाभ या हानि, मतलब या तो लाभ या हानि। समझ गए? ऐसे। फिर एग्जाम्पल लिया अपन ने जीवन मरण, जीवन मरण, तो जीवन या फिर मरण एक काम होगा, मतलब ऑप्शनल है, बीच में दोनों में एक साथ, जैसे ये वर्ड इसका मीनिंग ये निकल के आता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लिया अपन ने सुख दुख, सुख दुख, तो क्या बन जाएगा? सुख या दुख। ठीक है, फिर सुना होगा ना ऐसे ही कोई 10-12, मतलब 10-12 है, तो क्या हो जाएगा? 10 या 12। ये कुछ बातें आपको मैं बताना चाहता जो इजी सी बातें। ठीक है, एक लेता हूँ और एग्जाम्पल 1500, 1500, पूरी बात सुना होगा आपने कि ये 1500 रुपये खर्च हुए, यार ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1500 खर्च हुए, सुना ना? तो इसका समास विग्रह हो जाएगा 500 से 1000 तक। पूरी बात सुना, बताऊंगा अभी ऐसा क्यों हुआ। फिर आपने ये भी सुना होगा, यही कोई 150, 150, तो 50 से 100 तक। ठीक है, बड़ा नंबर हो जिसमें 1000 पहले, 500, 1500, अच्छा 100 नहीं लिखा कि मैंने, 1500, तो 500 से 1000 तक, 150, 50 से 100 तक। ठीक है, ये इस तरीके से भी इनके बनते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इजी है, प्रैक्टिस करो, फिर एग्जाम्पल दे देंगे और मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल दे दूंगा और प्रैक्टिस के लिए। तो कुछ चीज़ें होती है जो आपको लर्न करनी पड़ती है, लेकिन लर्न करने से याद तो हो जाता है, लेकिन अगर वो उसको ईजिली कोई डिफाइन कर दे तो और ज़्यादा लर्न ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये द्वंद्व समास और द्विगु समास 2 कंप्लीट हो गए आज अपने। ठीक, ये आपको एक्स्ट्रा है एक तरीके से। क्या करो, जिस साइड में आधा घंटा देख लिया, समास साथ के साथ तैयार हो जाएंगे। मैं आपको हिंदी ग्रामर ही साथ चलाऊंगा अब, ठीक है, जैसे इंग्लिश ग्रामर भी और संस्कृत भी, तो इनकी प्रैक्टिस करो आप। ये इसीलिए चला रहे हैं कि ताकि आपको साइड में ही मेन सब्जेक्ट एसएसटी हिस्ट्री चल रही है, मैथ्स चल रही है, उनको चलाते रहो, इनको साइड में पढ़ लो, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, यही तो टेक्निक होती है जो 90+ का टारगेट आपको अचीव करा देगा। ठीक है, ओके।